नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदू धर्म में तरह तरह के धार्मिक त्योहार और तिथियां मनाई जाती हैं। पर हिंदू धर्म के पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जब हम अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पितृपक्ष का महीना कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन चलते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होंगे। 14 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष मनाए जाएंगे। हिंदू समाज में पितरों को देव तुल्य माना गया है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही लाभदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं किया जाता तो पितृदोष लगता है। यदि श्राद्ध की तिथि याद नहीं है तो अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग मनाया जाता है। अगर आप सभी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के माह में कुछ ऐसे उपाय अवश्य करें। दोस्तों, तो हम इस वीडियो में आपको पितृदोष से मुक्ति के उपाय बताएंगे और ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं या नहीं और हम पर पितृदोष लगा हुआ है कि नहीं। तो चलिए इससे पहले हम जानते हैं पितृदोष के मुक्ति के उपायों के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा के अनुसार जब सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमें कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं। तभी श्री हरि विष्णु जी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष का माह आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि वे इस माह में कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य का वेश धारण कर अपने प्रियजनों के द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद ले सकते हैं अथवा उनका दर्शन भी कर सकते हैं। इसी कारण पितृपक्ष के इस महीने का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले इस माह के आरंभ से ही यदि आप अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष प्रारंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे रात के समय जो भी पितृ आपके द्वार पर आए होंगी उन्हें इस जल के द्वारा जरूर तृप्ति होगी और वे आपके द्वार से रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। दूसरा उपाय, पितरों के श्राद्ध पर हम उनके लिए भोजन तो बनाते ही हैं, परंतु हम यह नहीं जानते हमें पितृपक्ष के माह में जो भी भोजन पर बनाते हैं उसमें से कौवे, गाय, कुत्ते के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमारे पितृ जिस रूप में धरती पर होंगे उन्हें अवश्य तृप्ति प्राप्त होगी और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा उपाय, पितरों के लिए घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यह एक अचूक उपाय है। इस उपाय से सदैव आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथा उपाय, पितृपक्ष के माह शुरू होते ही आप अपने घर में पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए उनका आवाहन करते हुए ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण करें और पितरों की तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे पितृदोष से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पांचवा उपाय, पितरों की श्राद्ध तिथि पर आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उस भोजन से थोड़ा बच जाए उसे लेकर आपको कौवे को अवश्य खिलाना चाहिए। और जब आप यह भोजन कौवे को खिलाएं तो आप अपने मन में पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितृ जहाँ भी होंगे, जिस स्वरूप में होंगे, उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँच जाएगा।
और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। छठा उपाय, पितरों की पसंद की चीजें किसी जरूरतमंद को दान करना। यदि आप पितृपक्ष के माह में उनकी पसंद की चीजें जैसे उनकी पसंद का खाना, कपड़े, मिठाई आदि जैसी चीजें किसी जरूरतमंद को दान करते हैं या ब्राह्मण दान करते हैं तो उनका फल आपको अवश्य मिलता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। सातवां उपाय, यदि आप पर पितृदोष है और आपके पितृ किसी कारणवश आपसे रुष्ट हो गए हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर नजर आ रहा है, तो आप पितृ पक्ष के महीने में अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा, गीता का पाठ, कृष्ण भजन या जागरण जैसे कार्यों का आयोजन करें और पितृ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आठवां उपाय, यदि आपके पितरों की मृत्यु आकस्मिक से हुई है तो या समय से पहले ही उनकी मृत्यु हुई है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी के किनारे उनका तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष माह में गया जाकर उनका श्राद्ध तर्पण करने से आपके पितृ जिस भी स्थान पर होंगे उनको आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं वह कौन से संकेत हैं जिससे पता चलता है कि आप पर पितृदोष लगा हुआ है कि नहीं। पहला संकेत, अगर आप अपने घर में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस गए हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होना इसका कारण हो सकता है। दूसरा, परिवार में लोगों के बीच आपसी कलह और पैसों की तंगी भी इस ओर इशारा करती है कि आप पर पितृदोष लगा हुआ है। तीसरा संकेत है बेवजह कोर्ट कचहरी के केस होना पितृदोष की वजह से हो सकता है। चौथा संकेत, अगर आपकी बेटी विवाह में देरी हो रही है और इसके पीछे का कारण आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुंडली में पितृदोष की जांच करवानी चाहिए। पांचवा संकेत, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, आपको भी पितृदोष हो सकता है। इससे बचने के लिए ऊपर दिए गए मुक्ति के उपाय अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष के दौरान हमको क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का भोजन बनाना चाहिए। पहला, दोस्तों याद रहे पितरों का आवाहन एवं पूजा दिन के समय करें। शाम या रात्रि के समय आवाहन एवं पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं। दूसरा, दोस्तों पितृपक्ष शुरू होने के पश्चात घर में पूजा पाठ अथवा सूर्य देव को जल चढ़ाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में की गई पूजा या सूर्य देव को चढ़ाया हुआ जल सभी हमारे पितरों को चला जाता है। तीसरा, श्राद्ध पितृपक्ष के समय नहा धोकर अपने पितरों का नाम लेकर जल में काला तिल डालकर जल चढ़ाएं। चौथा, पितृपक्ष में कोई भी नया सामान घर में ना लेके आए, जैसे फर्नीचर, वाहन, गहने, घर आदि ना खरीदें। हिंदू धर्म के अनुसार अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में सूतक लग जाता है, जिसके पश्चात ब्रह्मभोज जब तक ना हो जाए घर में सूतक रहता है। इन दिनों घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता, इसलिए पितृपक्ष के समय पे पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। यदि आप सुबेरे शाम भगवान का दीपक जलाते हैं तो आप खुद दीपक न जलाएं, घर में किसी छोटे बच्चे से दीपक अवश्य जलवा सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने मृत परिजनों के लिए तिल का दान करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में जाता है। इसलिए अपनी पितृ के आशीर्वाद पाने के लिए आप तिल का दान अवश्य करें। पितृदोष से बचने के लिए पितृपक्ष में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जो पितरों के लिए बनाने चाहिए।
सबसे पहले है दूध और चीनी से बनी खीर। पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन न बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल न हो तो पितृ की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को भोग चढ़ाएं। इस व्यंजन से पितरों को ज्यादा आनंद मिलता है और वह प्रसन्न होकर आपके द्वार से जाते हैं। दूसरी चीज है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को अधिक प्रिय होती है। कद्दू को सात्विक व्यंजन माना जाता है और श्राद्ध और प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों को आवाहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। पितृ पक्ष में पितरों के लिए शुद्ध घी की रोटी अवश्य बनाएं और पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे और दो छोटी रोटियां कुत्ते और गाय को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से आपके पितृगण जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। चौथी चीज है पीली मूंग की दाल और सफेद उड़द की दाल। इन दोनों दालों का उल्लेख गरुड़ पुराण में खास तौर पर किया गया है। इन दो दालों से बनाने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे हो या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर इनको बनाते हैं तो आपके पितृगण अत्यंत संतुष्ट होंगे। इसके अलावा गेहूं के आटे से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं हमें अपने पितरों के लिए भोजन कैसे बनाना चाहिए। जिस तरह हम भगवान के भोग को बनाते हैं उन्हें बनाते समय चखते नहीं हैं, उसे जूठा नहीं करते। उसी तरह हमें अपने पितरों के भोजन को भी बिना चखे बिना जूठा किए बनाना चाहिए। बनाने से पहले आपको पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान किए अपने पितरों के भोजन को नहीं बनाना चाहिए। और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे उस वक्त यह भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भोजन पितृ स्वीकार नहीं करते। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से स्वच्छ अवश्य कर लेना चाहिए। यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल को ही छिड़क के रसोई को स्वच्छ कर लें। उसके बाद ही भोजन बनाएं। भोजन बनाने से पूर्व इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम पितृ देवाय नमः। आइए दोस्तों अब जानते हैं पितरों को किस तरह का भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहार भोजन खिलाना चाहिए, किंतु ऐसा करना अनिष्टकारक हो सकता है। जब आपके पितृलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका भोजन सात्विक बन जाता है। इसीलिए पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाएं। तामसिक व्यंजन जैसे लहसुन, अदरक, प्याज आदि का प्रयोग श्राद्ध के भोजन में नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन हमारे पितृ कभी भी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों हमारी दी हुई यह सारी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो